इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कन्हैया से रूठी देवी लक्ष्मी यहां आज भी कर रही हैं उनकी पूजा। जाने कहां है मंदिर और क्या है इतिहास। क्यों दिवाली पर मनाई जाती है रंगोली, क्या है महत्व। जहां 16 दिन महालक्ष्मी के दर्शन से होती है मनोकामनाएं पूरी। दीपावली पर घरौंदा की है विशेष परंपरा। और दीपावली में श्री गणेश और माता लक्ष्मी को कैसे करे प्रसन्न। अब खबरें विस्तार से। कन्हैया और श्री राधा रानी के प्रेम और एक दूसरे को रूठने मनाने की कहानियां तो आपने ज़रूर पढ़ी और सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको जिस किस्से से रूबरू कराने जा रहे हैं वो कान्हा और राधा रानी का नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी के कन्हैया से रूठने का है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर ये किस्सा क्या है, आखिर क्यों रूठ गई थी माँ लक्ष्मी और कहाँ कर रही हैं मुरलीधर के आने का इंतजार। हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं माता लक्ष्मी का, वह मंदिर बेलवन में स्थित है। बेलवन वृंदावन से यमुना पार मार्ट की ओर जाने वाले रास्ते में पड़ता है। यह मंदिर काफी पुराना और प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस जगह पर पहले बेल के पेड़ों का घना जंगल था, इसलिए इसे बेलवन के नाम से जाना जाता है। इन जंगलों में भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपनी मृत्यु के साथ गैया चराने आते थे और इन्हीं जंगलों के बीच स्थित है माँ लक्ष्मी का यह प्रसिद्ध मंदिर। पौराणिक कथा मिलती है कि एक बार ब्रज में श्री कृष्ण राधा और 16,108 गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी को भी भगवान श्री कृष्ण की इस रासलीला के दर्शन करने की इच्छा हुई। इसके लिए वो श्रीदेव ब्रज जा पहुंची, लेकिन गोपिकाओं के अलावा किसी अन्य को इस रासलीला को देखने की प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ऐसे में उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद वह नाराज होकर वृंदावन की ओर मुख करके बैठ गई और तपस्या करने लगी। कहते हैं कि जब माता लक्ष्मी तपस्या करने बैठी थी तो उस समय श्री कृष्ण रासलीला करके थक चुके थे और माँ लक्ष्मी से उन्होंने भूख लगने की बात कही। ऐसे में माँ लक्ष्मी ने अपनी साड़ी का हिस्सा फाड़कर उसमें अग्नि प्रज्वलित की और उन्हें अपने हाथ से खिचड़ी बनाकर खिलाई। इसे देख श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। इसी दौरान माँ लक्ष्मी ने उनके व्रज में रहने की इच्छा जताई। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें अनुमति दे दी। मान्यताओं के अनुसार यह किस्सा पौष माह का है, इसलिए यहाँ हर पौष माह में बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। साथ ही यह मान्यता है कि माता लक्ष्मी आज भी यहाँ कन्हैया के पूजा कर रही हैं। बेलवन में पौष माह के दौरान एक अलग ही माहौल होता है। यहाँ पौष माह में हर गुरुवार को खिचड़ी महोत्सव मनाया जाता है। इस मेले में भक्त दूर दूर से आते हैं और अपने साथ खिचड़ी बनाने की सामग्री लेते आते हैं। वह यहाँ चूल्हा बनाते और बैठ कर उसमें खिचड़ी पकाते। इसके बाद वे खिचड़ी का प्रसाद के रूप में बांटने के बाद स्वयं ग्रहण करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। दिवाली प्रकाश का त्योहार है। उसे भारत में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक माना जाता है। हर साल कार्तिक माह में अमावस्या तिथि पर त्योहार मनाया जाता है। इस साल ये त्योहार 24 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस दिन लोग अपने घरों की सफाई और सजावट करते हैं। आज के दिन लोग अनुष्ठान के अनुसार देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर की पूजा करते हैं। दिवाली पर रात में पूजा की जाती है। दिवाली की सभी रस्मों में रंगोली बनाना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम दिवाली के दौरान रंगोली क्यों बनाते हैं? लोगों को लगता है कि हम दिवाली पर अपना घर सजाने के लिए रंगोली बनाते हैं, लेकिन इसके पीछे का महत्वपूर्ण कारण कम ही लोग जानते हैं।
दिवाली पर रंगोली बनाना शुभ कार्यों में से एक माना जाता है। आइए हम आपको बताते हैं कि हम दिवाली पर क्यों बनाते हैं रंगोली और क्या है इसका महत्व। दिवाली के दौरान लोग न केवल अपने घरों को सजाने के लिए बल्कि सकारात्मकता, समृद्धि और खुशी का स्वागत करने के लिए रंगोली बनाते हैं। आपको बता दें कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार रंगोली किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले रंगोली बनाने से वहां पर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ अगर उस जगह पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होती है तो उसका नाश हो जाता है। आपको बता दें कि पुराणों में रंगोली बनाने का उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही किसी भी उत्साह और पर्व में रंगोली बनाने से घर में खुशियों का वास होता है। आपको बता दें कि लोग अपने शुभ कार्य और पर्वों के आरंभ से पहले रंगोली बनाते हैं। रंगोली बनाना हिंदू धर्म में एक शुभ और फलदायी ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। दिवाली पर रंगोली बनाने का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों की मान्यताओं के अनुसार रंगोली को दिवाली पर बनाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कई लोग रंगोली पर कमल का फूल भी बनाते हैं क्योंकि कमल को माता लक्ष्मी का आसन माना जाता है। कई सारी जगहों पर लोग रंगोली बनाते समय लोकगीत भी गाते हैं। रंगोली बनाने के पीछे भी कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। देवी भागवत में कहा गया है कि संसार को उत्पन्न करने वाली शक्ति महालक्ष्मी माता है। सरस्वती, लक्ष्मी और काली यह सभी इन्हीं के स्वरूप से उत्पन्न हुई है। जिन पर महालक्ष्मी माता की कृपा हो जाती है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इन्हीं महालक्ष्मी माता का एक मंदिर भगवान शिव की नगरी काशी में बसा हुआ है, जिसे आज बनारस के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को शक्तिपीठ के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। यहाँ माता महालक्ष्मी की पूजा यूँ तो सालों भर होती है, लेकिन श्राद्ध के दिनों में इसका महत्व बढ़ जाता है। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि श्राद्ध के 16 दिनों में यानी भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक जो व्यक्ति नियमित महालक्ष्मी का व्रत रख कर पूजा अर्चना करता है उसकी मनोकामना महालक्ष्मी माता पूरी करती हैं। यही कारण है कि श्राद्ध के दिनों में यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर की एक बड़ी ही रोचक मान्यता है कि माता को सिंदूर, बिंदी, महावर सहित श्रृंगार की अन्य वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। इनमें एक 16 गांठों वाला धागा भी शामिल है। मंदिर के पुजारी इस धागे को माता का स्पर्श करवाकर श्रद्धालु को देते हैं। माना जाता है कि इस धागे में माता की कृपा होती है जो भक्त को आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable
and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भारतीय संस्कृति में हर पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जब बात रोशनी के महापर्व दीपावली की हो तो इसका अपना ही अलग महत्व है। दीपावली में जितने जरूरी पटाखे, रंगोली, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है, उतना ही महत्वपूर्ण घरौंदा है। कार्तिक माह के आरंभ होते ही लोग अपने घरों में साफ सफाई का काम शुरू कर देते हैं। इस दौरान घरों में घरौंदा बनाने का निर्माण आरंभ हो जाता है। घरौंदा घर शब्द से बना है। माह के आरंभ से ही सामान्य तौर पर दीपावली के आगमन पर अविवाहित लड़कियां घरौंदा का निर्माण करती हैं। अविवाहित लड़कियों द्वारा इसके निर्माण के पीछे मान्यता है कि इसके निर्माण से उनका घर भरा पूरा बना रहेगा। हालांकि कई जगहों पर घरौंदा बनाने का प्रचलन दिवाली के दिन होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काटकर अपनी नगरी अयोध्या लौटे थे तो उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अपने अपने घरों को दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। लोगों ने यह भी माना कि अयोध्या नगरी एक बार उनके आगमन से ही बसी। इसी परंपरा के कारण घरौंदा बनाकर उसे सजाने का प्रचलन हुआ। घरौंदा में सजाने के लिए कुलिया चुकिया का प्रयोग किया जाता है और उसमें अविवाहित लड़कियां लावा, फरही, मिष्ठान आदि भरती हैं। इसके पीछे मुख्य वजह रहता है कि भविष्य में जब उनकी शादी के बाद घर जाएं तो वहां भी भंडार अनाज से भरा रहे। कुलिया चुकिया में भरे अन्न का प्रयोग वह स्वयं नहीं करती और इसे अपने भाई को खिलाती हैं। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि घर की रक्षा और उसका भार वहन करने का दायित्व पुरुष के कंधे पर रहता है। जहां तक घरौंदे के निर्माण का सवाल है तो इसका निर्माण सामान्यतः मिट्टी से होता है, लेकिन मौजूदा समय में लकड़ी, कूट और थर्मोकोल से भी घरौंदे का निर्माण किया जा रहा है। घरौंदे से खेलना लड़कियों को काफी भाता है। इस कारण वह इसे इस तरह से सजाती हैं जैसे वह उनका अपना घर हो। घरौंदे की सजावट के लिए वो तरह तरह के रंग बिरंगे कागज, फूल, साथ ही वो इसके अलग बगल दिए का प्रयोग करती हैं। इसकी मुख्य वजह है कि उससे इनके घर में अंधेरा ना हो और सारा घर में रोशनी कायम रहे। आधुनिक दौर में घरौंदा 1 मंजिला से लेकर 2 मंजिला तक बनाए जाने की परंपरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। दीपों का पर्व दीपावली। ये दिन हर किसी के लिए खास होता है। पूरा शहर जगमग रहता है, घरों में रोशनी की जाती है। आज ही के दिन भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे थे और अयोध्या नगरी को पूरे दीपों से सजाया गया था। दिवाली में क्या खास होता है? यहाँ गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस पूजा में किस विधि विधान की जरूरत होती है, इन सब बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आचार्य मोहन त्रिवेदी जी हैं। सीधे उनसे बात करेंगे दीपावली के बारे में। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। दीपावली दीपों का पर्व कहा जाता है इसमें, और ख़ास तौर पे भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है, तो कैसे करें इनकी पूजा? नमस्कार आंखें न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को। बात करते हैं दिवाली यानी दीपावली, दीपों का त्यौहार। तो दीपों का त्यौहार में सबसे पहले क्या है कि दीप ज्योति नमस्तुभ्यम आरोग्यम सुख संपदाम
शत्रु बुद्धि विनाशम च दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपक आपके जो जीवन का अंधकार है, जो अंधकार में दुनिया, जो अज्ञानता से आप भरे हुए हैं, उस अज्ञानता को दूर करने वाला वह दीपक है। आपके शत्रुओं को शमन करने वाला, उनको पराजित करने वाला वह दीपक है। शत्रु कौन है? तो असत्यता और द्वेष जो हमारे अंदर है, तो उन सब चीज़ों को शमन करने वाला, ख़त्म करने वाला दिवाली का त्यौहार है, जो कि बहुत बहुत आप लोग को हार्दिक शुभकामना है। इस दिन माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। ऐसी कथाएं हैं कि माता लक्ष्मी इस आज ही के दिन अवतरित हुई थी, जिसकी वजह से हम लोग महालक्ष्मी पूजन यानी लक्ष्मी जी की पूजा आज के दिन हम लोग करते हैं, जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और घर में कोई भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो माता लक्ष्मी और गणेश, इन दोनों की पूजा का क्या महत्व है? गणेश क्योंकि रिद्धि सिद्धि के पुत्र हैं और इसी वजह से रिद्धि सिद्धि यानी घर में हमेशा बढ़ोतरी होते रहे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह का शैली बना हुआ रहे, जिसके वजह से गौरी और गणेश यानी गणेश और लक्ष्मी दोनों की पूजा की जाती है। पूजा का विधान का महत्व और माता लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। दिवाली के दिन 8 लक्ष्मी यानी आद्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, मित्र लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, आरोग्यता लक्ष्मी, काम लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, इन 8 तरह का लक्ष्मी आज आपको मिले, तो उस लक्ष्मी की कामना के लिए हम लोग माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए हम लोग दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। किस तरीके से पूजा करनी चाहिए? जो विधि विधान है वो क्या होना चाहिए? गणेश जी और लक्ष्मी जी को मूर्ति जो स्थापित करती है वो किस तरीके से होनी चाहिए? बहुत लोगों में मतभेद भी ये देखने को मिलता है, असमंजस की स्थिति की मूर्ति लक्ष्मी जी को बाएं रखे कि दाएं रखे, ये भी एक बहुत ज़्यादा लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और एक मूर्ति खरीदने वाले लोग कहते हैं कि सूंड जो हो गणेश जी का वो बाईं तरफ हो कि दाईं तरफ हो, ये सब क्या है इसमें कुछ बताइए। अगर हम चाहते हैं कि गणेश जी कहाँ रहेंगे, तो सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश। तो हमेशा जो गणेश भगवान होंगे, लक्ष्मी माता होंगी, वह गणेश जी के दाहिने होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई संशय आपको नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको दाहिने आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति को रखना है। और जहाँ तक आती है सूंड की बात, तो सूंड की जो बात है, तो इसमें 2 विचारीय मतभेद हैं। ऐसा माना गया है कि वक्रतुंड यानी बायां सूंड और दाहिना सूंड। तो वक्रतुंड में अगर व्यापारी वर्ग के लोग हैं और पूरब के तरफ से अगर हम लोग रखते हैं, तो नकारात्मकता दक्षिण के तरफ से आएगी, तो बायां सूंड होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्षमशील पूजा हम लोग करते हैं। और अगर हम दाहिने सूर्य का अगर हम विस्तार करते हैं, दाहिने सूर्य की पूजा करते हैं, तो ऐसी मत है कि विचारणीय है कि जो आचार्य लोग हैं, जहाँ पूजन में कोई त्रुटि नहीं होगी, वहाँ ऐसा मान्यता हो गया कि दाहिने तरफ का सूर्य होना चाहिए। तो ये विचार करके ऐसे अच्छा होगा हमारे जितने भी दर्शक हैं कि बाएं सूर्य ही अपने घर में रखें और उन भगवान गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश और लक्ष्मी जी को जो पूजा है, तो आपको षोडशोपचारेण इसकी पूजा करनी है। इसमें श्री सूक्त का पाठ यानी माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए श्री सूक्त का पाठ होना चाहिए और श्री यंत्र की पूजा होती है। श्री यंत्र भगवान लक्ष्मी का आसन है और श्री मतलब लक्ष्मी का मतलब है। तो धन संपदा हमारे यहाँ बनी हुई रहे, कैसे धन जो आया तो धन कैसे संग्रहित रहेगा, तो इस पे विचारणीय हम लोगों को काम करना है। क्योंकि लक्ष्मी और अलक्ष्मी क्या है? तो दरिद्रता। तो दरिद्रता को और अलक्ष्मी को दूर करना है और लक्ष्मी को आपको अपने घर में बुलाना है, लाना है, उन्हें स्थापना करना है। तो उनकी प्रसन्नता के लिए ही हम लोग माता लक्ष्मी के पूजन करते हैं। और माता लक्ष्मी को श्री यंत्र का अभिषेक का महत्व बतलाया गया। दूध, घी, दही, मधु, घी, शक्कर, पंचामृत, गंधोदक, गुलाब जल, इन सारी चीज़ों का स्नान श्री यंत्र को किया जाता है। तो हमने जाना कि दीपावली किस तरीके से मनाएं, गणेश और माता लक्ष्मी की किस तरीके से पूजन करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें, दीप कैसे जलाएं और कैसे अपने घर को रोशन करें। दिव्या, आंखें न्यूज़ 24। आइए एक
बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कन्हैया से रूठी देवी लक्ष्मी यहाँ आज भी कर रही हैं उनकी पूजा। जाने कहाँ है मंदिर और क्या है इतिहास। क्यों दिवाली पर मनाई जाती है रंगोली, क्या है महत्व। जहां 16 दिन महालक्ष्मी के दर्शन से होती है मनोकामनाएं पूरी। दीपावली पर घरौंदा की है विशेष परंपरा। और दीपावली में श्री गणेश और माता लक्ष्मी को कैसे करे प्रसन्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आंखें न्यूज़ 24 देखने वाले सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।